ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि मरकज ने मजलिस के मुतालबे पर ही हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका नहीं बनाया, वरना हैदराबाद मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बना दिया जाता। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के वारिसगुड़ा में इब्तिदाई मजलिस के ज़ेर एहतमाम जलसे हालत हाजरा से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत की तकसीम से मुतालिक मजलिस ने 3 अहम मुतालबात मरकजी हुकूमत के सामने पेश किए थे, जिसमें से 2 मुतालबात को कबूल कर लिया गया, जबकि एक मुतालबा जो हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के हवाले ना करने का था, इसको कबूल नहीं किया गया। सदर मजलिस ने कहा कि इस मुतालबे को ना मानने के बावजूद मजलिस इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गई और GHMC के हुदूद में गवर्नर को दिए जाने वाले इख्तियारात के खिलाफ अपनी कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तेलंगाना रियासत को तो हासिल कर लिया, मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या ये नई रियासत सेकुलर रहेगी या फिर ये नई रियासत ये RSS के नक्श के तमाम जो साजिशें हैं उस पर चलेगी। क्या ये रियासत में समाज के कमजोर तबकात से इंसाफ किया जाएगा या फिर उनसे नाइंसाफी की जाएगी? क्या इस नई रियासत में जो वादे किए गए थे मुसलमानों से, जो हुसूल तेलंगाना की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने दावे किए थे, क्या उन दावों को या फिर इन वादों को पूरा किया जाएगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको याद दिला रही है तुम्हारा वादा। तुमने कहा था कि तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर दलित बनेगा। आप मेरी बात को याद रखो कि इलेक्शन के बाद दलितों से कहा जाएगा कि नहीं, हम दस्तबरदार हो रहे हैं इनके आलाजात के लोगों के हक में। ये काम होगा, ये धोखा दिया जाएगा फिर से दलितों को। क्यों नहीं ये दलित को चीफ मिनिस्टर बनाओ, 5 साल के लिए दलित को बनाओ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, उसी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर दो। कोई फसाद नहीं होगा तेलंगाना में, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मगर तुम दलित को इख्तियार नहीं देना चाहते। तुम इख्तियार मिलने से पहले दलित दलित बोले, अब जब मामला आ गया तो बोले नहीं भाई बन जा, तो मेरे को दूल्हा बना दो, मैं जिंदा तिलिस्मात हूं, मेरे को सब मानो। ये आखिर कब तक रेड्डी वेलमा की सियासत चलेगी? रेड्डी वेलमा चौधरी ये कब तक चलेगा? ये सोचना पड़ेगा हमारे दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को। ये तल हकीकत जब हम बयान करते हैं तो हुकूमत को पसंद नहीं आता, ये तमाम आला जात की सियासी जमातों को पसंद नहीं आता। ये दलित समाज को समझना पड़ेगा कि आपका इस्तेसाल किया जा रहा है, दलितों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। नारे मार मार कर इन दलित बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी तेलंगाना के उसूल के लिए। 650 अगर बच्चे मर गए, जलाकर मरे या जहर खाकर मरे, तो सबसे ज्यादा दलित बच्चे थे। पूछिए इनसे कि उस्मान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो सुसाइड किए बच्चे कौन थे? दलित समाज के थे, बैकवर्ड क्लास समाज के थे। मगर जब मामला आ रहा है चीफ मिनिस्टर का तो बोल रहे नहीं नहीं मेरे को बना दो, बोल रहे मेरे को बना दो। आखिर ये क्या किस्सा है मेरे अजीज दोस्तों? क्या ये इंसाफ है? तेलंगाना इसलिए कह रहा हूं कि रियासत का हासिल करना एक बात, मगर उसको सेकुलरिज्म पर कायम रखना है सबसे अहम बात। अरे कैसा तुम्हारा दारुल हुकूमत होगा जहां पर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर को एक यहाँ का सर्कल इंस्पेक्टर नहीं सुनेगा? चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का होगा मगर चिलकलगुड़े का इंस्पेक्टर सलूट करेगा गवर्नर को। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का होगा मगर DCP यहाँ की होगी, वो सलूट करेगी गवर्नर को। अरे तुम क्या तेलंगाना हासिल किए? लड़ो इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वादा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके खिलाफ, इस प्रोविजन के खिलाफ जाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रहेगा। और अफसोस की बात तो यह कि गवर्नर को 2 एडवाइजर रहेंगे जो मरकजी हुकूमत उनको नामजद करेगी, कि चीफ मिनिस्टर को आवाम मुंतखब करेगी, MLA को आवाम मुंतखब करेगी और गवर्नर साहब को असिस्ट करेंगे 2 एडवाइजर, 2 मुशीर, जिनको नामजद करेगी मरकजी हुकूमत। क्या जो लोग तेलंगाना के नाम पर आज खुशियां मना रहे हैं,
बताओ मुझे, मेरे सवाल का जवाब दो। कल अगर खुदा ना खास्ता मरकज में बीजेपी हुकूमत बनाएगी, किसको लाके गवर्नर बनाकर बिठाएंगे? किसको मुशीर बनाएंगे गवर्नर का? क्या तुम कभी इसको भी सोचा कि किस पर जुल्म होगा? किसको जुल्म होगा? किसको निशाना बनाया जाएगा? और पुलिस आई, हजरत पुलिस, जिसके ताल्लुक से अगर मैं तोड़ के कहूं अकबर इलाहाबादी का शेर किसी और पर था। अकबर इलाहाबादी का शेर क्या था कि अगर पुलिस पर अगर उसको रख कर दिया जाए तो अकबर इलाहाबादी ने कहा पुलिस को देखकर, लो आजम साहब, शैतान ने कहा कि लो आजम साहेब औलाद हो गए। ये वो हजरत पुलिस है और इनका पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास। ये हमको बता रहे थे मिल गया। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? मुंह में लॉलीपॉप दे दिया, बच्चे की तरह चूस रहे हैं। तेलंगाना मिल गया कि क्या लॉ एंड ऑर्डर कहां पर गया? किसको मिलेगा लॉ एंड ऑर्डर? और फिर दूसरी बात इसमें ये कि हैदराबाद किसका है आखिर? हैदराबाद आखिर किसका है? तेलंगाना बोलती हमारा है, आंध्रा के लोग बोल रहे हमारा है। ये दोनों रियासत का दारुल हुकूमत। अरे भाई, क्या हम यतीम हैं? आप भी हमारे को गोद दे रहे, उन्होंने भी गोद दे रहे। हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई मिसाल नहीं दे सकता कि एक रियासत का दारुल हुकूमत कोई दूसरी रियासत में है। आखिर अगर हैदराबाद तेलंगाना का अगर हिस्सा रहा है तो फिर ये तेलंगाना का दारुल हुकूमत होना चाहिए, नहीं 10 साल के लिए। अरे याद रखो, ये हिंदुस्तान है। 10 साल से कोई चीज शुरू होती तो कभी खत्म नहीं होती। सब चीज 10 साल से शुरू होती और कभी खत्म होने वाली नहीं। मगर 10 साल के लिए हैदराबाद को दारुल हुकूमत बना दिए तेलंगाना का, 10 साल के लिए दारुल हुकूमत बना दिए आंध्रा का। अब सेक्रेटेरिएट की आधी बिल्डिंग ये रियासत की, आधी बिल्डिंग उनकी रियासत की। अजीब और गरीब मामला रहेगा। बेचारा यहाँ के ट्रैफिक पुलिस वालों का क्या होगा? गाड़ी अगर आंध्रा से आएंगी तो चालान किसको लिख के देंगे? किसको रोकेंगे? पुलिस वाले तो कितों को सलूट मारेंगे। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, आंध्रा का मिनिस्टर, गवर्नर, उसके 2 मुशीर, ये क्या खिचड़ी बना के छोड़ दिए? ये गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका असर पड़ेगा। पूरा का पूरा अख्तियार गवर्नर के पास रहेगा। पूरा अख्तियार गवर्नर के पास रहेगा। ये आज जो यहाँ के मिनिस्टर है तेलंगाना के, अरे तुमको हैदराबाद का कांस्टेबल पलट के नहीं पूछेगा, याद रखो। यार बात है कि हमारा मामला अलग है। हमारे पास ताकत, ये इख्तिदार, हमको इससे मतलब नहीं है। हमारा नाम काफी है, उठ जाते नाम सुनकर। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खान आज़मी ने दक्कन की मारूफ दीनी यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया का दौरा किया। उन्होंने जामिया की लाइब्रेरी का मुशाहिदा किया और तलबा से भी मुलाकात की। इस मौके पर शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल हदीस ख्वाजा शरीफ और शेखुल फ़िक़्ह मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, डिप्टी फ्लोर लीडर व शालीवंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक बार फिर हैदराबाद शहर में हाजिर हूँ। ये शहर अपनी इल्म, अपनी फ़िक्र और अपनी खिदमत के अतबार से और इस्लामी तहजीब के अतबार से पूरे बर्रे सगीर में इंतहाई नुमायाँ शहर है। आज भी यहाँ वो तमाम आसार, आदाब और अखलाकी कदरें देखी जा सकती हैं जो इस्लामी अखलाकियात और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी की बेहतरीन वजाहत करने वाली हैं। मैं शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मैंने देखा, बारहा यहाँ आता भी रहा हूँ। आज जामिया निज़ामिया को देखने का इत्तेफाक हुआ। ये एक अज़ीम आलिम दीन, एक अज़ीम सूफ़ी, साहिब दिल और अज़ीम मुहक़्क़िक़ और मुदर्रिस हज़रत अल्लामा अनवारुल्लाह साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का तामीर करदा इदारा है और 1 सदी से ज़्यादा इसकी खिदमत पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ये तनहा वो इदारा हिंदुस्तान का है कि जहाँ से अरब तलबा भी इस्तिफ़ादा करते रहे और उनके तहक़ीक़ करने और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट ने यहाँ आकर के बाज़ाब्ता मक़ालात लिखे, उसमें PhD की डिग्री हासिल की।
यहाँ मखतूतात का काबिल कदर हिस्सा भी मौजूद है। एक बहुत ही बावकार लाइब्रेरी है। दरसगाह के मुख्तलिफ शोबों को देखने का इत्तेफाक हुआ और उससे आंखें ठंडी हुई। उम्मीद ये की जाती है कि हुजूर अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मिशन से वाबस्ता ये इदारा है, उनकी फ़िक्र और उनके मामूलात के हवाले से इस इदारे को खुदा वहद कुद्दूस हमेशा तरक्की अता फरमाएगा। उनकी रूहानी बरकतें आज भी शामिल हाल हैं और यहाँ के उलमा सूफ़ी मिजाज और यकीनी तौर पर हुब्बे रसूल अलैहिस्सलाम की दावत के हामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए और हुजूर अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूह को उन तमाम खिदमात का सवाब अता फरमाए जो उनके ज़माने से लेकर आज तक हो रही हैं और क़यामत तक होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के गंगानगर याखुतपुरा में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ये आग का हादसा मोबाइल शॉप में पेश आया। हादसे में पूरी मोबाइल शॉप जलकर खाकिस्तर हो गई। दुकान मालिक शेख आरिफ का कहना है कि तकरीबन 70,000 का माल आग के नजर हो गया है। दुकान मालिक का कहना है कि नामालूम अफराद ने शॉप के रूबरू खड़ी उसकी क्वालिस गाड़ी के शीशे तोड़े, साथ ही एक स्कूल वैन को भी निशाना बनाया गया। इत्तला मिलते ही आतिश फरो अमला और पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंच गई। डबीरपुरा कॉर्पोरेटर शेख शकील महमूद और रेन बाजार कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल भी मुकाम हादसा पर पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये गंगानगर में रहता हूँ। ये कब देगा रही आप? मैं सुबह जब 7:15 को शॉप को जब खोला तो पूरी दुकान को आग के जैसा लगा हुआ था। पूरी शटर काला काला था। तो मैं क्या हुआ प्रॉब्लम देखने के लिए शटर के जब मलगी खोला, मैं मलगी खोलने के बाद पूरी की पूरी दुकान जली हुई थी मेरी। इसके अलावा कुछ और नुकसान है? इसके अलावा मेरी एक गाड़ी है कॉलिस, जिसके दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड के दोनों भी आईने फोड़ दिए और यहाँ एक सेंट्रो हेड थी, वो सेंट्रो का भी आईना फोड़ दिया। एक स्कूल वैन हेड थी, स्कूल वैन का भी आईना फोड़ दिया। अंदर का एसेसरी अंदर का एसेसरीज और मेरे काउंटर्स के जो रिचार्ज कार्ड से मेरे फ़ोन से टोटल मिला के 60 से 70,000 का डैमेज हुआ मेरा, जिसमें कंप्यूटर ख़राब, पूरा कंप्यूटर डैमेज हो गया मेरा, एसेसरीज डैमेज हो गई, मेरा डिस्पेंसर डैमेज हो गया, मेरे कॉइन बॉक्स के 2 थे वो डैमेज हो गए, 2 काउंटर थे, कैश काउंटर था, एसेसरीज काउंटर था, वो डैमेज हो गया। तो कस्टमर्स के भारी भारी फ़ोन से जो रिपेयरिंग को लिया था मैं, वो भी डैमेज हो गए। पूरी दुकान टोटली डैमेज है। आंगनवाड़ी टीचर्स ने हफ्ते के रोज अपने मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में CITU के कारकुनान ने भी शिरकत की। ये रैली संतोष नगर से आया सदन तक निकाली गई। एहतजाजी टीचर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। हम लोगों के प्रॉब्लम्स के अभी हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे लोग गवर्नमेंट घर दो, हाँ हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाओ, हम किसी कारण तो नहीं पूछ रहे। हम 10 साल से मेहनत करें, 250 रुपये से मेहनत कर रहे हैं। हम आज 4,000 करें, सबको तनख्वाह बढ़ाए, हमारे मानूरी तनख्वाह बढ़ाओ बोल रहे, तनख्वाह बढ़ाओ बोल के इतने औरतें घर दर सब छोड़ के दिन रात रोडों पे रहे। तो गवर्नमेंट बोलती औरत बच्चे औरतों को इज्जत करो, औरतों को इज्जत करो। क्या इज्जत कर रही है? हम रोडों पे जा रहे हैं तो पुलिस वाले लाठी चार्ज मारते, औरतों को बेरहमी से उठाते कि ये औरत को किस तरीके से उन लोगों को उठाना भी नहीं मालूम, बेरहमी से उठाए। तो औरत शर्मिंदगी से बाहर रखने का मौका है। गवर्नमेंट स्टेज चढ़ कर बोलती, CM बोलते, मिनिस्टर बोलते औरत को इज्जत दो, औरत है तो स्वर्ग बनाती। स्वर्ग बनाने के लिए औरत घर से बाहर निकली, जब लड़ रही अपने हक को तो हक नहीं कर रहे। 3-4 दिन हड़ताल करे तो लेके जाके गांधी अस्पताल में कोई पूछने वाला ही नहीं देख के आके। खुरान फाउंडेशन ट्रस्ट मासब टैंक की जानिब से 2 मार्च बरोज इतवार जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे का उन्वान है उलूमुल खुरान। प्रोफेसर मौलाना राशिद नसीम नदवी दरस खुरान देंगे। खुरान फाउंडेशन ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने आवाम से शिरकत की अपील की है। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।